और नेक्स्ट जो इन्हें मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है 2011 में द सेंस ऑफ एंडिंग वर्क के लिए, यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसे ध्यान में रखना है। सो हेलो फ्रेंड्स, नो टाइम नो टेंशन ओनली रिवीजन एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल टारगेट रिवीजन। सो जैसा कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट राइटर्स के बायोग्राफी और उनके इंपोर्टेंट वर्क्स को स्टडी कर रहे हैं। सो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट राइटर ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो कि जूलियन बार्नेस को स्टडी करेंगे। सो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ही वाज बोर्न इन 1946। जूलियन बार्नेस जिनका जो डेट ऑफ बर्थ कितना है तो 1946 एंड ही इज स्टिल अलाइव, और ये अभी जीवित हैं। एंड जूलियन पैट्रिक बार्नेस, जूलियन बार्नेस का पूरा नाम क्या है तो जूलियन पैट्रिक बार्नेस इज एन इंग्लिश राइटर, जो कि एक इंग्लिश राइटर है। एंड ही वॉन मान बुकर्ज प्राइज फॉर हिज बुक द सेंस ऑफ एंडिंग विच वॉज पब्लिश्ड इन 2011। और जूलियन बार्नेस को मान बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया है इनके बुक द सेंस ऑफ एंडिंग के लिए, जिसका पब्लिकेशन 2011 में है। एंड 3 ऑफ हिज अर्लियर बुक्स हैड बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज। और इसके अलावा और भी जो 3 बुक्स हैं जो कि इससे पहले शॉर्ट लिस्टेड हुआ था बुकर प्राइज के लिए, जिनमें पहला जो कि फ्लॉबर्ट्स लैरोट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1984। यहाँ पे इसका पब्लिकेशन गलत दिया गया, इसे ध्यान में रखिएगा। इसका पब्लिकेशन कितना है तो 1984। एंड नेक्स्ट इंग्लैंड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1998। एंड नेक्स्ट आर्थर एंड जॉर्ज विच वॉज पब्लिश्ड इन 2005। And next he also wrote crime fiction under the pseudonym डैन कावानाग। और जूलियन बार्नेस जो अपने सीडोनिम डैन कावानाग के नाम से क्राइम फिक्शन लिखते थे। एंड इन 2004 ही बिकेम अ कमांडर ऑफ एल ऑर्डेडेस आर्ट्स 8 डेज लेटर्स। इट मीन्स ये जो है जूलियन बार्नेस 2004 में एल ऑर्डेडेस आर्ट्स 8 डेज लेटर्स के कमांडर बने। एंड ही वॉज बोर्न इन लेसेस्टर इंग्लैंड, और इनका जो जन्म है वो लेसेस्टर इंग्लैंड में हुआ। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन ही वर्कड एज अ लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर इट मीन्स शब्दकोशकार, इसे ध्यान में रखिएगा। लेक्सिकोग्राफर का मीनिंग होता है शब्दकोशकार। यानी आफ्टर ग्रेजुएशन यानी स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद जूलियन बार्नेस वर्क करते हैं लेक्सिकोग्राफर के रूप में फॉर दी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी सप्लीमेंट फॉर 3 ईयर्स, 3 वर्षों के लिए। किसके लिए तो दी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी सप्लीमेंट के लिए। एंड हिज फर्स्ट नोवेल मेट्रोलैंड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1980 इज दी स्टोरी ऑफ क्रिस्टोफर। और इनका जो फर्स्ट नोवेल क्या है तो मेट्रोलैंड, जिसका पब्लिकेशन 1980 है, और यह स्टोरी है किसका तो क्रिस्टोफर के बारे में। एंड हिज सेकेंड नोवेल इज बिफोर शी मेट मी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1982। अगर हम इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो फर्स्ट इनका जो जिस वर्क के लिए इन्हें मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है द सेंस ऑफ एंडिंग, जिसका पब्लिकेशन 2011 है। एंड इनका जो ये तीनों वर्क्स जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुआ है किसके लिए तो बुकर प्राइज के लिए, इनका ये 4 वर्क, और इसके अलावा इनका यह फर्स्ट नोवेल मेट्रोलैंड जिसका पब्लिकेशन 1980 है, एंड हिज सेकेंड नोवेल जो कि बिफोर शी मेट मी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1982। ये 4 और ये 2, ये 6 वर्क जो कि जूलियन बार्नेस के मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड नेक्स्ट बार्नेस इज एन एथिस्ट, यानी जूलियन बार्नेस जो कि एथिस्ट, एथिस्ट यानी होता है नास्तिक। एथिस्ट बोले तो अ मैन हु इज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एथिस्ट। यानी एक वह आदमी जो मतलब गॉड में बिलीव नहीं करता है वह एथिस्ट कहलाता है। एंड अ मैन हु इज बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड पैंथिस्ट। और एक आदमी जो कि ईश्वर में विश्वास करता है वह क्या कहलाता है तो पैंथिस्ट, यानी वह एक आस्तिक कहलाता है। जैसा कि जब हम लोग रोमांटिक पीरियड को स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट राइटर जो कि लिरिकल बैलेड पब्लिश कर रोमांटिक पीरियड का स्टार्ट किए, जो कि कौन तो वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ क्या है तो एक पैंथिस्ट है, यानी एक आस्तिक है। उनके लिए गॉड इज इन एवरीथिंग, सब चीज़ में भगवान है। एंड वाइल जो पीबी शैली है वे जो है एक एथिस्ट है, वे एक क्या है तो नास्तिक है। इसे ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। जब हम लोग रोमांटिक पीरियड पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग इस बात को कि शैली इज एथिस्ट वाइल वर्ड्सवर्थ इज पैंथिस्ट, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट हिज वाइफ पैट कावानाग, और जूलियन बार्नेस के वाइफ का क्या नाम है तो पैट कावानाग, हु वाज अ लिटरेरी एजेंट डाइड ऑफ ब्रेन ट्यूमर ऑन 20 अक्टूबर 2008।
जो कि एक लिटरेरी एजेंट रहती है, और इनका जो मृत्यु ब्रेन ट्यूमर की वजह से 20 अक्टूबर 2008 में हो जाता है। एंड बार्नेस रोट अबाउट द ग्रीफ ऑफ हिज वाइफ्स डेथ इन एन एसे इन हिज बुक लेवल्स ऑफ लाइफ। एंड नेक्स्ट इन 2004 he got Austrian State Prize for European Literature, and in 1981 he won Somerset Maugham Award। और जूलियन बार्नेस, जिन्हें 1981 में सोमरसेट मॉम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, यानी ये जीते। एंड इनके अगर इम्पोर्टेंट नोवेल्स की बात करें जूलियन बार्नेस की, जिसमें इंक्लूड है फर्स्ट इनका मेट्रोलैंड, जो कि इनका फर्स्ट नोवेल है। कौन? तो मेट्रोलैंड, जिसका पब्लिकेशन 1988 है, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें जो है ये अपने ग्रेजुएशन के दौर में जब ये स्टूडेंट रहते हैं तो उसके अर्ली ईयर्स के बारे में इसमें जिक्र किए हुए हैं। एंड दिस वर्क वाज प्रेज्ड बाय फिलिप लार्किन, और यह जो वर्क है इसके बारे में प्रेज्ड किए हैं कौन? तो फिलिप लार्किन। यह इतना इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें जो आपको दिया गया है इस टॉपिक वाइज, मैं उसे केवल एक बार रीड करते चलता। एंड नेक्स्ट वर्क जो कि बिफोर सी मेट मी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1982, यह जूलियन बार्नेस का यह सेकेंड नोवेल है, इसे ध्यान में रखिएगा। इनका सेकेंड नोवेल्स जूनियर बार्नेस का, जो कि बिफोर सी मेट मी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1982। एंड नेक्स्ट इट इज़ अ ब्लैक कॉमेडी बाई बार्नेस, और यह जूलियन बार्नेस का यह एक ब्लैक कॉमेडी है विच स्क्रूटिनाइजेज द अवेकनिंग ऑफ सेक्सुअल जेलसी इन अ डल एंड अदरवाइज सेंसिबल कॉलेज लेक्चर्स। एंड नेक्स्ट इनका जो वर्क जो कि फ्लाउबर्ट्स पैरोट, जिसके लिए ये शॉर्ट लिस्टेड हुए थे बुकर प्राइज के लिए, जिसका पब्लिकेशन 1984 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेक्ट दिया गया है 1984 इसका पब्लिकेशन, इसे ध्यान में रखिएगा। इट वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज एंड वॉन जॉफरी फेबर मेमोरियल प्राइज इन 1985। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यह जो वर्क फ्लाउबर्ट्स पैरोट है यह शॉर्ट लिस्टेड हुआ था बुकर प्राइज के लिए, बट इसे जो है जॉफरी फेबर मेमोरियल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। किन्हें? तो जूलियन बार्नेस को इस वर्क के लिए, फ्लाउबर्ट्स पैरोट के लिए। कब? तो 1985 में, और इसका पब्लिकेशन कितना है? तो 1984, इसे ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट वर्क जो कि इनका स्टेयरिंग एट द सन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1986, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड इट एग्जामिन्स द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ जीन सर्जिएंट फ्रॉम हर चाइल्डहुड इन 1920s थ्रू हर एडल्टहुड टू ईयर 2021। और यह जो वर्क है स्टेयरिंग एट सन, जिसका पब्लिकेशन 1986 है, यह लिखा गया है जूलियन बार्नेस के द्वारा। यह एग्जामिन्स करता है एक ऑर्डिनरी लाइफ को, किन का? तो जीन सर्जेंट का, जो कि इनके चाइल्डहुड से इनके एडल्टहुड तक का। एंड आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर बताइए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे नोवेल को क्या कहते हैं जिसमें किसी कैरेक्टर के चाइल्डहुड से लेकर के उसके एडल्टहुड तक की व्याख्या हो, उस नोवेल को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट वर्क ऑफ जूलियन बार्नेस जो कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 10.5 chapters which was published in 1989, and it is a collection of short stories in different style in 10 chapters। और यह एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का। कौन? तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 10.5 चैप्टर्स, ये शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है जिसमें डिफरेंट स्टाइल में 10 चैप्टर्स में है यह कलेक्शन, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट वर्क जो कि इनका टॉकिंग इट ओवर, जिसका पब्लिकेशन 1991 है, इसे ध्यान में रखिएगा, जो कि जूलियन बार्नेस के द्वारा लिखा गया है। टॉकिंग इट ओवर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1991, एंड इट कंसर्न्स अ लव ट्रायंगल। एंड स्टुअर्ट एंड ओलिव हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स सिंस स्कूल। और यह जो वर्क जो जूलियन बार्नेस के द्वारा लिखा गया है टॉकिंग इट ओवर, जिसका पब्लिकेशन 1991 है, इसमें दो कैरेक्टर जो स्टुअर्ट और ओलिव हैं, ये स्कूल के दिनों से ही बेस्ट फ्रेंड यानी ये पक्के दोस्त रहते हैं, बट अपोजिट इन कैरेक्टर, और लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने के बावजूद इट इज स्टुअर्ट हु गेट्स द गर्ल गिलियन एट देयर वेडिंग, द बेस्ट मैन ओलिवर फॉल्स इन लव विद हर एंड प्लॉट्स टू विन द एंड गेम। इट मीन्स इनके स्वभाव में अलग होने के बावजूद स्टुअर्ट को उनकी शादी में गिलियन मिल जाती है, यानी स्टुअर्ट की शादी किनसे हो जाती है? तो गिलियन से। एंड दूल्हे का जो दोस्त यानी स्टुअर्ट का जो फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कौन है? ओलिव, जो किससे प्यार कर बैठता है? तो इसी गिलियन से, और अंत में जीत हासिल करने की यह योजना बनाता है। कौन? तो इसका स्टुअर्ट का फ्रेंड ओलिव। एंड द स्टोरी इज कंटिन्यूड इन द नोवेल लव एक्सेट्रा सेट अप 2 years।
और इसी स्टोरी को कंटिन्यू किया जाता है नेक्स्ट नोवेल जो कि लव एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट वर्क जो कि जूलियन बार्नेस के द्वारा लिखा गया है दी पोर्क्यूपाइन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा तो दी पोर्क्यूपाइन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1992 एंड नेक्स्ट बिफोर इट्स ब्रिटिश रिलीज डेट इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड अर्लियर दैट ईयर इन Bulgarian and it is said to post communist fictional country likely to be based on बल्गेरिया। एंड नेक्स्ट इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क अगर जूलियन बार्नेस का बोले तो इंग्लैंड जिसका पब्लिकेशन कितना है तो 1992, इसे ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इंग्लैंड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1992 एंड इसी से रिलेटेड सम पॉइंट्स जैसे इंग्लैंड माई इंग्लैंड इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाई D.H. लॉरेंस। इंग्लैंड माई इंग्लैंड वर्क जो कि शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है किनके द्वारा तो D.H. लॉरेंस के द्वारा। वाइल इंग्लैंड माई इंग्लैंड इज ऑल्सो अ पोएम बाय विलियम ऑर्नेस्ट हेनली, जबकि इंग्लैंड माई इंग्लैंड एक पोएम है किनके द्वारा तो विलियम ऑर्नेस्ट हेनले के द्वारा पोएम है। और यह शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है किनके द्वारा तो D.H. लॉरेंस के द्वारा। और पूछे यदि आपसे कि इंग्लैंड कौन लिखा है जिसका पब्लिकेशन 1992 है तो ध्यान में रखिएगा जूलियन बार्नेस। एंड इट वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज, और यह जो वर्क इंग्लैंड है यह शॉर्ट लिस्टेड हुआ है बुकर प्राइज के लिए। एंड बार्नेस हिमसेल्फ डिस्क्राइब्ड द नोवेल एज अ सेमी फोर्स and it has dystopian and farcical elements and it is divided into 3 parts entitled। और यह जो वर्क इंग्लैंड जो कि जूलियन बार्नेस के द्वारा लिखा गया है यह 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका इंटाइटल्ड फर्स्ट पार्ट का इंग्लैंड है एंड सेकेंड का इंग्लैंड है एंड थर्ड एंजिलिया है, ठीक है। And its first parts focuses on protagonist Martha Kochenes and her childhood memories। और इसका जो फर्स्ट पार्ट जो इंग्लैंड है इसमें फोकसेज किया गया यानी इसमें केंद्रित किया गया है प्रोटागनिस्ट मार्था कोचेनेंस के और इसके चाइल्डहुड के मेमोरीज के बारे में। द सेकेंड पार्ट इज सेट इन द नियर फ्यूचर, और इसका जो सेकेंड पार्ट यानी दूसरा भाग जो कि निकट भविष्य में ही घटित होता है। मार्था इज नाउ 40, जब 40 वर्ष की रहती है कौन तो मार्था, एंड गेट्स एम्प्लॉयड बाय सर जैक पिटमैन फॉर मेगालोमेनियक प्रोजेक्ट। जब यह एम्प्लॉयड होती है किनके द्वारा यानी यह सर जैक पिटमैन द्वारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए यह नियुक्त की जाती है, उसके लिए एम्प्लॉयड की जाती है कौन तो मार्था। एंड द थर्ड पार्ट इज सेट डिकेड्स, और इसका जो तीसरा भाग है वह कई दशकों के बाद की कहानी है। लेटर एंड डिपिक्ट्स मार्था हु इज रिटर्न टू अ विलेज इन ओल्ड इंग्लैंड आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ वैंडरिंग अब्रॉड, जो कि इसमें मार्था को मतलब इसमें डिपिक्ट्स किया गया है, दर्शाया गया है जो कई वर्षों तक विदेश में वैंडरिंग यानी भटकना है, यानी विदेश में भटकने के बाद वही ओल्ड इंग्लैंड यानी पुराने इंग्लैंड के एक गांव में लौट आई है। इसको इसमें डिपिक्ट किया गया है मार्था को। सो यह वर्क इंग्लैंड जो कि किनके द्वारा लिखा गया है तो जूलियन बार्नेस के द्वारा, जिसका पब्लिकेशन 1992 है। एंड नेक्स्ट इसी से रिलेटेड वर्क जो कि इंग्लैंड माई इंग्लैंड जो कि एक शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन है D.H. लॉरेंस के द्वारा। एंड इंग्लैंड माई इंग्लैंड जो पोएम है किनके द्वारा तो विलियम ऑर्नेस्ट हेनली के द्वारा, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट जूलियन बार्नेस का वर्क जो कि लव एक्सेट्रा, जिसका पब्लिकेशन 2000 है एंड इट इज अ सीक्वल टू टॉकिंग इट ओवर, और यह सीक्वल है किसका तो टॉकिंग इट ओवर का, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। जो उसमें टॉकिंग इट ओवर को इसी वर्क के माध्यम से कंटिन्यू किया गया है लव एक्सेट्रा के माध्यम से, जिसका पब्लिकेशन 2000 है जो कि जूलियन बार्नेस के द्वारा लिखा गया। एंड नेक्स्ट वर्क ऑर्थर एंड जॉर्ज विच वॉज पब्लिश्ड इन 2005, जो कि बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड रहता है, और यह शॉर्ट लिस्टेड में यह थर्ड नंबर पे जिसे मैंने आपको पहले बताया। एंड इट वाज आल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज इन 2005। यहाँ पे भी दिया गया है कि यह शॉर्ट लिस्टेड हुआ था यह वर्क ऑर्थर एंड जॉर्ज जो कि जूलियन बार्नेस के द्वारा लिखा गया है, और यह शॉर्ट लिस्टेड हुआ था कब तो 2005 में, किस लिए तो बुकर प्राइज के लिए। एंड इट इज अ हिस्ट्रिकल नोवेल बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ ग्रेट वेयरली आउटरेज, और यह क्या है एक हिस्ट्रिकल नोवेल है जो बेस्ड है एक ट्रू लव स्टोरी किसका तो ग्रेट वेयरली आउटरेज के लव स्टोरी पे, ट्रू लव स्टोरी पे यह बेस्ड है। एंड नेक्स्ट इन 2007 इट वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल IMPSC डब्लिन लिटरेरी अवार्ड,
और यह 2007 में यह वर्क फिर क्या होता है, तो यह शॉर्ट लिस्टेड होता है इंटरनेशनल IMPACW लिटरेरी अवार्ड के लिए। एंड द सेंस ऑफ एन एंडिंग विच वॉज पब्लिश्ड इन 2011, यह जूलियन बार्नेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। And the title is borrowed from a book of the same name by Frank Kermode, first published in 1967, subtitled Studied in the Theory of Fiction। यह वर्क जो कि 1967 में पब्लिश्ड है फ्रैंक कैरमोडे का 1967 में, जिसका सबटाइटल स्टडीज इन दी थ्योरी ऑफ फिक्शन, इसी से क्या लिया गया है, तो इसका टाइटल लिया गया है द सेंस ऑफ एन एंडिंग। बोरोड मतलब लिया गया है। और इसका पब्लिकेशन कितना है, तो 2011 है, जो कि जूलियन बार्नेस के द्वारा लिखा गया। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 2 पार्ट्स में 1 and 2 बोथ आर नरेटेड बाय टोनी वेबस्टर। और दोनों पार्ट जो कि नरेटेड किया गया किनके द्वारा, तो टोनी वेबस्टर के द्वारा। एंड इन 2011, अक्टूबर 2011, इट वाज अवॉर्डेड मान बुकर प्राइज। और इस वर्क को 2011 में मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। एंड द फॉलोइंग ईयर नॉमिनेटेड इन द नोबेल्स कैटेगरी एट कोस्टा बुक अवार्ड। और मतलब निम्नलिखित साल, मतलब कई साल जो है यह नॉमिनेटेड हुआ है नोबेल्स के कैटेगरी में कोस्टा बुक अवार्ड के लिए। एंड नेक्स्ट वर्क जो कि द नॉइज ऑफ टाइम विच वाज पब्लिश्ड इन 2016, यह किनके द्वारा लिखा गया है, तो जूलियन बार्नेस के द्वारा। एंड इट कंसर्न्स द लाइफ ऑफ दिमित्री शोस्ताकोविच, रशियन कंपोजर ऑफ सोवियत टाइम्स। और यह जो है सोवियत काल के रूसी संगीतकार दिमित्री शोस्ताकोविच कि जीवन से यह संबंधित है। कौन सा वर्क, तो द नॉइज ऑफ टाइम, जिसका पब्लिकेशन 2016 है। एंड नेक्स्ट जो इनका वर्क है, जो कि कलेक्शंस हैं, जो कि क्रॉस चैनल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1996, एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ 10 शॉर्ट स्टोरीज। यह वर्क 10 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है क्रॉस चैनल, जिसका पब्लिकेशन 1996 में है। एंड एज द टाइटल सजेस्टेड, ऑल शॉर्ट स्टोरीज फोकसेज अ कनेक्शन बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। एंड नेक्स्ट जो इनका वर्क द लेमन टेबल विच वॉज पब्लिश्ड इन 2004, एंड नेक्स्ट पल्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 2011, एंड वर्क्स एज डैन कवानाग। और ये जो है अपने सीडोनिम डैन कवानाग के रूप में जो ये अपने रचना किए हैं, उन रचना में ये सभी वर्क्स इंक्लूड है, जिसमें डफी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1980 एंड फिडल सिटी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1981, एंड पुटिंग द बुक इन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1985, एंड गोइंग to the Dogs which was published in 1987, and Edward Pike, it was a pseudonym used by Ian Hamilton, John Fuller, Clive James, Russell Davis and Julian Barnes। इट मीन्स यह जो सीडोनिम एडवर्ड पाइक है, इस सीडोनिम को इयन हैमिल्टन, जॉन फुलर, क्लाइव जेम्स और रसेल डेविस और जूलियन बार्नेस इस सीडोनिम को यूज किया है। एंड नेक्स्ट जो इनका वर्क जो कि नॉन फिक्शन वर्क है, नॉन फिक्शन वर्क में इंक्लूड है ये सभी वर्क, जो कि लेटर्स फ्रॉम लंदन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1995, ये जर्नलिज्म, एंड समथिंग टू डिक्लेयर विच वॉज पब्लिश्ड इन 2002, ये एसेज है। एंड दी पेडेंट इन द किचन विच वॉज पब्लिश्ड 2003, ये भी जर्नलिज्म है। एंड नथिंग टू बी फ्राइटन्ड ऑफ विच वॉज पब्लिश्ड इन 2008, ये एक मेमोयर है। एंड थ्रू द विंडो विच वॉज पब्लिश्ड 2012, यह 17 एसेज एंड शॉर्ट स्टोरीज का यह क्या नॉन फिक्शन है, एंड नॉन फिक्शन है। एंड लेवल्स ऑफ लाइफ विच वॉज पब्लिश्ड इन 2013, यह इनका मेमोयर है। एंड कीपिंग एन आई ओपन विच वॉज पब्लिश्ड इन 2015, यह इनका एसे ऑन आर्ट है। यह सभी जो है इनके जूलियन बार्नेस के द्वारा लिखा गया नॉन फिक्शंस है, जो कि ये सभी इस प्रकार से आपको दिख रहे होंगे। सो इस प्रकार से हमारा यह सेशन जो है कंप्लीट होता है। इस सेशन में ये सभी जो है उतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो इनका यह वर्क इंग्लैंड जिसका पब्लिकेशन 1992 में है। एंड यहाँ से ये ध्यान में रखना है यह बात कि इंग्लैंड माई इंग्लैंड जो कि शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है किनके द्वारा, तो D.H. लॉरेंस के द्वारा। और यह इंग्लैंड माई इंग्लैंड टाइटल से ही पोएम है किनके द्वारा, तो विलियम अर्नेस्ट हेनले के द्वारा। और नेक्स्ट जो इन्हें मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है 2011 में द सेंस ऑफ एंडिंग वर्क के लिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे ध्यान में रखना है। और जो इनका वर्क जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुआ है बुकर प्राइज के लिए, जिसमें कौन कौन, तो फ्लॉबर्ट लैरोट,
जिसका पब्लिकेशन कितना है तो 1984 जो कि मैंने पहले ही बताया, एंड इंग्लैंड जिसका पब्लिकेशन 1998 है, एंड ऑर्थर एंड जॉर्ज जिसका पब्लिकेशन 2005 है। यह इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कौन से सीडोनिम का यूज करके ये क्राइम फिक्शंस लिखते थे, तो डैन कवानाग, इसे ध्यान में रखिए। सो इस प्रकार से हम लोगों का आज का सेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट होता है। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।